हेलो एवरीवन, सबको वेलकम बैक एक न्यू वीडियो में। तो काफ़ी व्लॉग्स देखने भी तुम लोगों ने लंदन के कि जहाँ पे घूमने के लिए गए और सब कुछ। अब ये व्लॉग है पूरा इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। एक स्टूडेंट जो था जो आया था एमएस के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान से एमएस के लिए, और अब वो हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर। तो इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे यूके के बारे में, एजुकेशनल वाइज, ठीक है, अकोमोडेशन, जॉब, पीएसडब्ल्यू और आगे इनके क्या क्या प्लान है, ठीक है। तो उस बारे में तो सबसे पहले हमारे साथ उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं भी ठीक ठाक। तो उसामा भाई, ये सारे सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो होगी इन्फॉर्मेटिव पूरी, ठीक है। अब आप सबसे पहले स्टार्ट करें, आप पाकिस्तान से आए हुए हैं ना? जी बिल्कुल। और आप फिर कब किस ईयर में आए थे? मैं आया था 2021 नवंबर। 2021 पोस्ट कोविड में आए थे आप? हाँ, पोस्ट कोविड। तो आपने यहाँ पे किस चीज़ में एडमिशन लिया था? मैंने लिया था मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और बैकग्राउंड क्या था आपका? सो बैकग्राउंड बेसिकली मेरा ये था कि मैंने पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीएससी 4 साल, ठीक है। दैन वो कोविड आ गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम हमारी डिग्री कंप्लीट हो सही गई। है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री विद इन 2 months आई वाज इन लंदन। ओके, तो ये डिग्री ख़त्म होते साथ आपने अप्लाई किया था पहले से ही? नहीं, मैंने इसको पहले से स्टार्ट कर दिया था, लाइक 1 साल पहले ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ, उसमें मतलब आइल्स वगैरह आपने दे दिया था, रिसर्च कर ली थी सारी? रिसर्च कर ली थी। आइल्स तो मैंने लेट में दिया था। अच्छा। आइल्स मैंने 2021 जुलाई में दिया था। और IELTS सितंबर लेट इनटेक में में आप आए थे यहाँ पे? मैं आया था बेसिकली, अप्लाई मैंने सितंबर इनटेक किया था, बट क्योंकि आइल्स नहीं था मेरे पास, हाँ। तो मैं लेट हो गया था। और उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑफ़र कर रही थी नवंबर इनटेक, सो मैंने उसको शिफ्ट करा के नवंबर इनटेक में करके, सही है। तो फिर मैं नवंबर इनटेक में आया। ठीक है। और यहाँ पे किस प्रोग्राम में अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था? मेरा जो बेसिकली था वो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट ड्यू टू सम अदर रीजंस मैं कुछ और भी देख रहा था, जिस तरह बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बट उनमें ये था कि मुझे कुछ इतना ख़ास कोर्स वाइज समझ नहीं आया। तो मेरा मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा दिल था, तो वो फिर मैंने करियर परसू किया। अब ये मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट है बेसिकली, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के ही हमारे कोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो इसीलिए फिर वो एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि यार टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, फटाफट सब कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से। अब जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है ना, वो आपके ज़्यादातर हर डिग्री के साथ जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपने अगर इलेक्ट्रिकल किया, सीएस किया या फिर और कोई चीज़ किया तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट इसकी तरफ नहीं आ सकते। जब आप अप्लाई भी करते हो तो आपने उसको जस्टिफाई करना होता है कि आपकी पिछली डिग्री के साथ ये किस तरह से एसोसिएट होती है, ठीक है, और आपका इसके बाद का क्या प्लान होगा। तो सामने आपकी फ़ीस कितनी थी यहाँ पे? यार उस वक़्त मेरी कुछ फ़ीस थी 11,000 पाउंड। 11,000। और हाँ। फिर आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना दिया था? 50%। 50। और बाकी फिर यहाँ पे आके आपने किया? थोड़ा बहुत यहाँ से किया, थोड़ा बहुत फैमिली की तरफ से भी था। तो फिर इससे ये पता लगता है, जॉब की तरफ इससे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जो कि लीगली 20 घंटे अलाउ है एक स्टूडेंट को पर वीक में, ठीक है। हाँ। तो और पहले बताएं कि जॉब मिल जाती है यहाँ पे आके? यार जॉब जब हम लोग आए थे 2021 में, तो तब ये था कि जॉब्स बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। अगर आप स्पेसिफिकली लंदन की बात करें ना, तो जॉब्स तब तो बहुत ज़्यादा थी। सही है। यानी कि और जॉब्स भी मिल जाती थी। और जॉब से मुराद है मैकडोनल्ड, सबवे, KFC वगैरह उधर मिल जाती थी। बट आजकल ये है कि चूँकि लंदन में स्टूडेंट्स वैसे ही इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो उस वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट ठीक है, 2 महीने लग जाते हैं जॉब को मिलते मिलते, लेकिन जॉब मिल जाती है। और फिर उन पार्ट टाइम जॉब से अगर आपकी 50% रिमेनिंग फीस रहती है तो वो हो जाती है पूरी या नहीं होती? थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार कम्प्लीटली ही आप 50% वो कर दोगे, बट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50% रहती है तो उसमें से 20% या 25% आप अपना कर लेते हो। अच्छा, तो इसलिए फिर जो भी आता है ना, तो अपनी फ़ीस मैक्सिमम डिपॉजिट करवा कर आओ भाई। यूनिवर्सिटी अगर सपोज करो कि 10,000 पाउंड फ़ीस है ना आपकी, तो वो तो बोलेगी कि आप 3,000 करवा दो, लेकिन आप जितना ज़्यादा करवा कर आ सकते हो ना, पाकिस्तान, इंडिया से, जहाँ से भी आ रहे हो, उतना ज़्यादा करवा कर आओ, क्योंकि यहाँ पे अगली फ़ीस की डेट होती है या तो दिसंबर की या जनवरी की, उसमें आपने बाकी सारी फ़ीस पे करनी होती है। तो इसलिए जितनी भी हो फ़ीस वहाँ से पे कर कराओ। अब अच्छा, आपकी फिर जॉब होगी यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सही है। तो अब आपका एमएस का जो था सारा एक्सपीरियंस 1 साल का, 1 साल। तो वो कैसा रहा फिर? MS का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार, पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट था अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर ये था कि जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत फ्रेंडली थे। और ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स पढ़ने आ रहे हैं ना जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो उसका ये होता है कि कोर्स कंटेंट भी थोड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो वो ये था कि पढ़ाई का इतना बर्डन भी नहीं था, तो पढ़ाई भी साथ साथ हुई, जॉब भी साथ साथ हुई, तो अच्छा एक्सपीरियंस था।
अच्छा, और इसमें ये बताएं कि असाइनमेंट्स और पेपर्स का जो सीन होता है तो वो पाकिस्तान से कैसे अलग है? यार इस तरह होता है कि चूँकि पाकिस्तान में ये होता है कि आप असाइनमेंट्स करते हो, उसके कुछ मार्क्स होते हैं हाँ, कुछ और परसेंटेज। ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो एग्ज़ाम्स की होती है। बट यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो टोटली असाइनमेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, सही है। उनके एग्ज़ाम्स होते ही नहीं हैं। हाँ, और वो उनको बोलते हैं यहाँ पर रिसर्च बेस्ड डिग्रीज। हाँ, रिसर्च बेस्ड डिग्री। और ये असाइनमेंट्स में कॉपी करना, जैसे पाकिस्तान इंडिया में हाँ चलता है हाँ ये हाँ कॉपी करना, हाँ। प्लेगरिज्म, इसका क्या होता है? इसका ये है कि पाकिस्तान इंडिया में तो चल जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उधर तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर ये है कि ये लोग आपसे ना असाइनमेंट से पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट, एकेडमिक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाते हैं। सही है। जिसका ये मतलब होता है कि 20% से ज़्यादा अगर आपकी प्लेजरिज्म आई तो आपको वो पेपर में फेल कर देते हैं। अच्छा, और एक भी असाइनमेंट में आपका अगर हो ना, बेशक इवन आपकी लास्ट असाइनमेंट हो, तो आपकी वो डिग्री कैंसिल कर सकते हैं, इवन आपको मेरे ख्याल से वापस भी भेज सकते हैं हाँ, शायद। डिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका वीज़ा होता है वो आपको यूनिवर्सिटी देती है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है। सही है। तो अगर आपकी एक भी असाइनमेंट है ना, आपने सारे असाइनमेंट, जब तुम आ रहे हो पढ़ने के लिए, और दूसरी बात की क्लासेस भी खाली होती हैं 2 दिन, वो भी एक दिन मैक्सिमम ऑनलाइन होती है, एक दिन ऑफलाइन होती है, ठीक है, एक दिन मतलब यूनिवर्सिटी जाना था तुम लोगों ने, तो असाइनमेंट्स एक आती है 2 आती हैं, वो तो कम से कम खुद करो ना, ताकि तुम्हें अंदाज़ा रहे, क्योंकि पेपर बेस तो है नहीं डिग्री। असाइनमेंट्स करोगे तभी तुम लोगों को पता होगा कि क्या हमने पढ़ा है, और इस तरह से ना। तो आपका एमएस ख़त्म हो गया, MS ख़त्म हो गया, अब आप पीएसडब्ल्यू पे हैं। PSW मैंने शिफ्ट कर लिया। तो इसके बाद पीएसडब्ल्यू लेने का क्या प्रोसेस है 1 साल के एमएस के बाद? इसका ये प्रोसेस है कि जब आपका MS कंप्लीट हो जाता है ना, या कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, तो जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो यूनिवर्सिटी एक होम ऑफिस को ईमेल लिखती है कि ये स्टूडेंट है, ये इसका स्टूडेंट नंबर है, और स्टार्ट में जब आप आते हो आपको ना एक कैश नंबर दिया जाता है। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी उनको बताती है कि ये कैश नंबर है और ये हमारा स्टूडेंट था और ये अब हमसे पास आउट हो गया है, इसने डिग्री कंप्लीट कर रही है। सो आफ्टर रिसीविंग दैट ईमेल, उसके बाद फिर ये होता है कि आप PSW अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस कितनी होती है? PSW की जो फ़ीस है वो अराउंड 790 पाउंड्स है। अच्छा, और उसमें फिर एक्स्ट्रा जो होता है 1200 पाउंड 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अच्छा, सो ऑल टुगेदर इट्स अराउंड 1900-2000 पाउंड। 1900-2000। तो एक साल, अब यूके में तो एमएस है ही 1 साल का, आप कहीं से भी यूके में कर लो एमएस, जो फुल टाइम है ना वो 1 साल का, जो पार्ट टाइम है वो है 2 साल का, और दोनों के बाद पीएसडब्ल्यू 2 साल का ही मिलता है। हाँ, 2 साल का मिलता है, बट चूँकि हम लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं हमें अलाउ नहीं होता पार्ट टाइम MS करना। अच्छा, वो सिर्फ जो ब्रिटिश नेशनल है हाँ। उनको अलाउ होता है, हमें सिर्फ अलाउ है फुल फुल टाइम के लिए। हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ से हो गया एमएस का, आप पीएसडब्ल्यू में आ गए। पीएसडब्ल्यू आपको कितना अर्से पहले मिला? यार PSW मुझे कुछ 6 महीने हो गए होंगे, 5-6 महीने। 6 महीने। और अभी फिर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है हाँ, ना? full time। 40 आवर्स पर वीक। हाँ, 40 आवर्स पर। तो वो आप अभी फिर जॉब अपनी चेंज की है या फिर आप वहीं पे कर रहे हैं अभी? नहीं, मेरा ये था कि जब मैं इधर यूके में आया था तो मुझे एक जॉब मिल गई थी, एक ऑफिस जॉब थी, उसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर था। ठीक है। और वो जॉब मैंने कंटिन्यू की तकरीबन 1.5 साल, जब तक मेरा मास्टर्स चल रहा था। ठीक है। वो मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैंने उधर से वो जॉब छोड़ी और मैं फिर और जॉब ढूंढने लग गया, लेकिन मैंने पहले से जॉब ढूंढना शुरू कर दी थी। सही है। और फिर विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स में मुझे नई जॉब मिल गई थी। तो अभी मैं एक कंपनी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता हूँ। सही है। तो ये थी अब इनकी जर्नी, ठीक है। एमएस के लिए आए थे ये पाकिस्तान से, एमएस इनका पूरा हो गया, जो मेन मकसद था डिग्री करना वो तो हो गया, ठीक है। अब एडिशनली उसके साथ मिलता है वर्क परमिट मिलता है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लो, अगर नहीं लेना चाहते तो आप वापस अपनी कंट्री भी जा सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि आए हैं आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि पढ़ के वापस अपने कंट्री जाना चाहिए या फिर यहाँ पे ज़्यादा सही है? नहीं यार, अगर आपने स्टडीज़ यहाँ पर की है ना, सो इट्स बेटर टू फाइंड अ जॉब हेयर रादर देन गोइंग बैक टू पाकिस्तान। ओके। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान की टीचिंग्स और चीज़ें यहाँ से बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटली जो काम चलता है वो चलता है नॉलेज और स्किल्स पर। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो वो वाला सीन है नहीं। हाँ। तो उसके लिए पाकिस्तान में हाँ ये है कि जब आप जाओगे तो यहाँ से अगर डिग्री करके जाते हो, ये तो 100% श्योर है कि आपको जॉब फ़ौरन मिल जाएगी। बट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आपका पे स्केल होता है, हाँ। उस पर आपको नहीं मिलती जॉब। हाँ। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हाँ। आप कहते हो यार मैं फ़ौरन से एक डिग्री कर आया हूँ तो ये लोग मुझे लाखों में तनख्वाह देंगे। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात बताई, ये पिछली बात सही, कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे 20 घंटे काम करता है एनआई के ऊपर, तो वो अप्रॉक्स महीने का कितना कर लेता है? यार डिपेंड करता है, जो एवरेज है ना अभी इस हाँ। टाइम यूके में एज अ पार्ट टाइम वर्कर की
एज अगर आप बात करें स्टूडेंट की, तो वो अराउंड 800 to 1000 पाउंड है पर मंथ। ठीक है, वो यानी कि आपके वही वीकली आवर्स पर डिपेंडेंट होता है, वीकली आपकी वेज होती है। फॉर एग्जांपल यू कैन से 10 पाउंड्स पर आवर है या 8 पाउंड पर आवर है, जो भी आपको ऑफर मिलती है, तो उसकी बेसिस पर कोई 800 से 1000 पाउंड मंथली आपका बन जाता है। ठीक है, अब ये है अगर 8, 9 या 10 पाउंड हो, ठीक है, कुछ जॉब्स होती हैं जो आपको अच्छा भी पे कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द जॉब, ठीक है, मतलब 12 भी मेरे ख्याल से पे कर सकती हैं जी। तो अब स्टूडेंट जो है वो एवरेज इतना ही कमाएगा, 1200, 1000, ठीक है, 1300 इतना कमाएगा। उसके अंदर अपना इसने एक्सपेंस ही मैनेज करना है, अपनी रिमेनिंग फीस भी करनी है, और अगर उसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है पाकिस्तान में तो उसने वो भी करना है, तो वो उसने खुद मैनेज करना है। अब एक तरीका है ये कि यहाँ पे कर लोगे आप 1100-1200 पाउंड कर लोगे, ठीक है, पर मंथ के जो होते, जो कहते हैं हम कर रहे हैं 2000, 2500, 3000 पाउंड, ठीक है, वो इलीगल तरीका है, ठीक है, वो नहीं करना। अगर आप उस पर पकड़े जाते हो ना, अगर आप उस पर आप हो गए सीधा डिपोर्ट वापस, ठीक है, तो वो अलग काम नहीं करने हैं। जितना हो सके आपसे अपनी फ़ीस देकर आओ इनिशियली पाकिस्तान से ही, और यहाँ पे आके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो 20 साल आपको दिए, आप कोशिश करो कि आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब मिले, ठीक है, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो उसके अंदर। दूसरी बात ये कि अगर कोई बच्चा यहाँ से, जैसे अगर यहाँ पे 1000 पाउंड कमा रहा है, 1200 कमा रहा है, तो वो अप्रॉक्स पाकिस्तान के आज के मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख बनता है ना। 3.5। अब अगर 3.5 लाख वो यहाँ पे ले रहा है और अपनी वो फीसें देख रहा है, 50 लाख 40 लाख फीस देख रहा है, और अगर वो यहाँ से MS करके पाकिस्तान वापस चलाता है, उसको पोजीशन दे देंगे असिस्टेंट मैनेजर की भी दे देंगे शायद वो। हाँ मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है हाँ, कि नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। बट उसमें ये होता है कि फिर जो आपका पे स्केल होता है, हाँ, वो बहुत कम होता है। यानी हाँ, कि वो स्टार्टिंग होगा कोई 60,000 70,000 बहुत भी हुआ था। हाँ, तो उसमें आप ज़ाहिर बात है, यहाँ पर आप 3.5 लाख कमा रहे होते हो, पाकिस्तान जाकर 60,000 70,000 शुरू कर दो, हाँ, तो आपको वो मेंटली भी सुकून भी नहीं मिलता उसमें। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब अगर आप यहाँ से डिग्री करके जाते हो तो पाकिस्तान में आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। हाँ, लेकिन सेम इशू ये है कि पे का वहाँ पे इशू है। डेजिग्नेशन से क्या होगा, डेजिग्नेशन अगर आपको बेशक मैनेजर की भी दे दें और पे 50 या 80 के अराउंड दे रहे हैं आपको, तो उसमें गुजारा तो है नहीं पाकिस्तान में बिल्कुल भी ना, तो वो फिर एक काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाती है आपकी। इवन अपने जो पैसे आपने डिग्री पे लगाए हैं वो भी पूरे नहीं होते आपके, क्या पता 10 साल आपको लग जाएं पैसे पूरे करते करते, ठीक है। और उसामा भाई फिर आप इसके एंड में बताएं कि अभी जो लोग आ रहे हैं अप्लाई करने लगे, ठीक है, तो UK अच्छा ऑप्शन उनके लिए, कोई और कंट्री? हाँ, UK एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए आने के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप स्टडी वाइज देखें तो UK की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ का माहौल देखें, वो बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, ज़्यादा हार्श नहीं है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होती हैं जहाँ पर गैंग्स वगैरह, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, UK एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए। वेदर वाइज अगर आप देखें तो वेदर बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ चलो ठीक है, ठंड अच्छी खासी होती है, साल के 8-9 महीने ठंड होती है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उस मौसम के साथ ना आदी हो जाते हो, तो वो एक अच्छी बात है। उस वाइज अगर सब कलेक्टिवली आप देखो तो UK एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, हाँ सही है। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि इनसे हमने पूछ ली इनकी MS के कैसे आए थे, ठीक है, MS की जर्नी इनकी पूछ ली, PSW की पूछ ली, और यहाँ पे आना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेन चीज़ें यही होती हैं कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि आप इतने पैसे लगा कर आ रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी डिग्री मिलेगी जो पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज होगी, ठीक है। इस डिग्री की वजह से आप कहीं और भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहो UK से आगे। और जो वेदर की बात है, वेदर यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से 11-14 डिग्री चल रहा है। बाहर थोड़ी सी ठंड है, लेकिन वो आप यूज़ हो जाते हो 2 हफ्ते में, ठीक है। अभी मुझे अभी महीना भी नहीं हुआ, और अंदर तो सब कुछ ठीक है बिल्कुल। और समर्स भी यहाँ की ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पाकिस्तान वगैरह की तरह, किसी और बाकी जगहों की तरह। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। कुछ और सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, या जिस तरह की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। साम भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।